अगर कोई कैंसेरियन अपनी ज़ात से सिंसियर है, अपने मिशंस के साथ सिंसियर है, अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ी तब्दीली लाना चाहता है, तो एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माय प्रेडिक्शन कि टाइम उन्हें सपोर्ट करेगा। जब माइंड बड़ा फोकस होकर काम करे, जब मेमोरीज तेज़ हो जाएं, जब फोकसिंग स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, लेकिन जब मरकरी के साथ सूरज भी मुयस्सर हो तो उस वक़्त इसी मरकरी की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये फरवरी के आखिरी कुछ दिन हैं, 27 फरवरी से सो ऑन एंड 4 मार्च तक। प्लैनेटरी पोजीशन कैंसेरियंस के लिए गैर मामूली टाइम बिहेवियर जनरेट कर रही है। अगर कोई कैंसेरियन अपनी ज़ात से सिंसियर है, अपने मिशंस के साथ सिंसियर है, अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ी तब्दीली लाना चाहता है, तो एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माय प्रेडिक्शन कि टाइम उन्हें सपोर्ट करेगा। ये फसले बहार है कैंसेरियन के लिए। कई फील्ड्स हैं, अंदाज़ा अभी मैं आपको करवा दूंगा अपनी रिसर्च वर्क से कि आपको कितना अच्छा टाइम मुयस्सर है। आपके पास मरकरी आपके 9th एंगल पर है। मरकरी 9th एंगल पर गैर मामूली एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स अगर आप कभी पढ़ें मरकरी को, so it is your mind skills, it is your creative skills, it is your communication skills, it is your public image, it is your institutional achievement, it is your intuitions, it is your learning and teaching ability. 9th एंगल पर ये मैक्सिमम सपोर्ट देता है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी सीखने वाले अमल को, किसी भी ऐसे आदमी को जो इन दिनों अपने दिमागी काम से अपनी ज़िंदगी को चला रहा है, जैसे डॉक्टर्स, जैसे रिसर्च वर्क, साइंटिस्ट, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इन दिनों सीख रहे हो। बट मरकरी अकेला नहीं है। मरकरी अकेले की हैसियत सोलर सिस्टम में 17-18% है। वो भी एक बड़ी सपोर्ट है जब माइंड बड़ा फोकस होकर काम करे, जब मेमोरीज तेज़ हो जाएं, जब फोकसिंग स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो। लेकिन जब मरकरी के साथ सूरज भी मुयस्सर हो तो उस वक़्त इसी मरकरी की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। आप ज़्यादा डिसाइसिव होंगे, आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ब्रेव होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, रिस्क टेकर होंगे, मल्टीटास्कर होंगे। सो मरकरी और सूरज का आपसी मिलाप या एक ही एंगल पर, एक ही फ्रेंडली एंगल पर होना आपके लिए गैर मामूली सिचुएशंस पैदा कर रहा है कैंसेरियंस। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। यहीं पर इसी 9th एंगल पर सैटर्न भी मौजूद है। सैटर्न लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, 2026 तक, 2026 तक इधर ही रहेगा। सो इन 3 प्लैनेट्स के 9th एंगल की कम्बिनेशन से आप अपने रिलेशनशिप्स को सेटल डाउन कर सकते हैं। तमाम वो कैंसेरियन जो रिलेशनशिप में कुछ कंप्लेंट्स रखते हैं, नाराज़गियां हैं, या रिलेशनशिप अचीव नहीं हो रहे, या सोल कनेक्शंस नहीं बन पा रहे, या एक दूसरे पर एतमाद बहाल नहीं हो रहा, या फ्रैंकनेस ही नहीं है, जहनी हम-आहंगी नहीं है, एक दूसरे से शिकायतें, नाराज़गियाँ, दिलों का टेढ़ापन, नफ़रतें पैदा हो रही हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपनी आदतों में, जब आप अपने सोचने समझने की सलाहियत में चेंज ला सकते हैं। आपके लिए वीनस और मार्स इस वक्त ज़रा सी कमज़ोर हालत में है, दोनों 8th एंगल पर है। लेकिन ये कमज़ोर हालत आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती जब तक कि सूरज, जब तक कि मरकरी, जब तक कि सैटर्न आपको 9th एंगल पर सपोर्ट कर रहा है। आपके लिए जुपिटर आपके 11th एंगल पर है। इस वक्त जुपिटर 11th एंगल पर सिर्फ और सिर्फ कैंसेरियन के लिए पिछले 12 सालों में पहली दफ़ा इस साल आपको जुपिटर 11th एंगल पर मिला। सो रूल्स के मुताबिक, दिस इज़ बिग न्यूज़, हाँ, रूल्स के मुताबिक यू आर द पर्सन, यू आर अ नेचर जो इस वक्त कैंडिडेट है सडन गेन्स की, छक्का लगने की, on the behalf of your plans, on the behalf of your lucky factor, on the behalf of your knowledge, on the behalf of your ground efforts, आप कामयाबी से अचानक, बड़ी कामयाबी से अचानक हमकिनार हो सकते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ के बाद मुझे लगता है कैंसेरियन कुछ बड़ा कर जाएंगे। मुझे लगता है कि कैंसेरियन की कामयाबियाँ गैर मामूली होंगी। मुझे लगता है कैंसेरियंस अपने मिशंस, अपनी लाइफ, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, अपने रिलेशनशिप, अपनी पर्सनैलिटी के लिए कुछ बड़ी कार्रवाई कर जाएंगे। कोई कैंसेरियन ऐसे भी हो सकते हैं जो होते तो कैंसेरियन सेंसिटिव, इमोशनल आदमी अमूमी तौर पर सेंसिटिव ही होते हैं, मेल हो या फीमेल।
तो अगर आपको सेंसिटिविटी लाहक है, आपको सराउंडिंग से रॉन्ग मैसेजेस मिलते हैं, हुकूमती सतह पर उलझनें चल रही हैं, मौसमों में उलझनें चल रही हैं, इर्द गिर्द में उलझनें चल रही हैं, कारोबार में उलझन चल रही है, रिलेशनशिप में उलझन चल रही है, तो उलझनों को बजाय एड्रेस करने के, मैनेज करने के, वो लोग अपनी सेहत ख़राब करने लग जाते हैं, अपने फैसले बदलने लग जाते हैं, अपना प्लेजर लेवल डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं। वो वीक कैंसेरियंस होते हैं। वीक कैंसेरियंस को मेरा मशवरा है कि इन दिनों बहुत स्पिरिचुअल डेज चल रहे हैं। एक तो शोबान का महीना है, फिर आगे रमज़ान शुरू हो जाएगा आज से कुछ दिनों के बाद। तो शोबान एंड रमज़ान स्पिरिचुअल मंथ्स हैं, तो अपनी स्पिरिचुअल साइड को बैलेंस करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, बिलीव्स को पावरफुल करने के लिए, खैर और बरकत हासिल करने के लिए आपको सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़नी चाहिए। दैट इज़ आइडियल फॉर योर इनर सोल, दैट इज़ आइडियल फॉर योर माइंड स्केल, दैट इज़ आइडियल फॉर योर बरकत और खैर। एंड साथ में एज कैंसेरियन यू मस्ट वेयर अ रूबी स्टोन, दैट इज़ आइडियल। रूबी इज़ फ्रेंडली, रूबी इज़ बूस्टर, रूबी इज़ अ कैटलिस्ट, रूबी इज़ अ प्रोटेक्शन। सो अगर आपने एक नेचुरल हीलिंग टाइप रूबी पहना, सिंथेटिक नहीं, ग्लास फिनिश्ड या फिर लैब क्रिएटेड, वो नहीं, अगर आपने हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाला रूबी पहना, तो यकीन करिए कि आप इस रमज़ान में अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर जाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के सक्सेस मोमेंटम को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर तय कर पाएंगे। शर्त यह है कि एक तो तसल्ली से सूरह शम्स पढ़िए, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब के साथ, एंड दूसरा रूबी या याकूत नेचुरल लीजिए। हमने आपके लिए बथेरे एफ़र्ट्स किए हैं, बार बार जताते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी ज़िंदगी की सारी जो एफ़र्ट्स थी वो लगा दी। पिछली वीडियोस में भी पिछले दिनों से मैं इस बात पर एम्फेसाइज़ करता आ रहा हूँ। रूबीज़ जो टॉप क्वालिटी थे वो हमें साउथ अफ्रीका से मिले, अफ़गानिस्तान से भी हमने मंगवाए, बर्मा से भी हमने मंगवाए। हाईली पे किया जिमोलॉजिस्ट को जो स्टोन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डील्स बनाई, उनको फॉरेन करेंसी में पे किया, फिर रिस्क लेकर उन्हें इंपोर्ट किया, फिर यहाँ पहुँचने के बाद उनको मतलब लिस्ट किया, एक स्टोर बनवाया। इसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन, इंपोर्ट लाइसेंसेस, बिग फंड रिक्वायर्ड थे, वो सब किए। नाउ द स्टोर इज़ रेडी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ कहीं ऊपर भी आ रहा होगा, आप उसे एक नज़र देख लीजिए। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रूबीज़ के 3 ग्रेड हैं, उन तीनों ग्रेडों में जो भी आप अफोर्ड कर सकें आप उसे बाय कर सकते हैं। वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले स्टोन हैं, एंड उससे वो बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे जो जिमोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से मिला करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियंस। अगले कुछ दिनों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। अब चेंजेस तेज़ी से आने लगी हैं। अगला हफ्ता मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल भी चेंजेस लाएगा, स्पिरिचुअली भी। ऑलमोस्ट रमज़ान शुरू हो चुका होगा, तो अपनी कमर ज़रा कस लीजिए, अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए अपना मैक्सिमम दीजिए। दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपने अंदर के मौसम को भी और अपने बाहर के हालात को भी ठीक कर सकते हैं। जब आप चीज़ें ठीक कर जाएं और ये नॉलेज आपके इतने से भी काम आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड मैं ये बात एलानिया ही कहता हूँ, आप लोगों की ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, इसकी वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतें इसी तरह सस्टेन रहीं तो अगले जो हमारी जो मंजिलें हैं वो भी जल्द तय हो जाएंगी। रमज़ान सीज़न की एक वीडियो अलग मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब वैसे तो सारी नॉलेज होती है रमज़ान के बारे में, लेकिन रिकॉल हो जाने से बंदा ज़रा न्यू प्लान्स की तरफ आ जाता है। सम टाइम चीज़ें जैसे साल के बाद आती हैं तो बंदा कुछ भूल जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसके जो पिन पॉइंट्स हैं वो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।